हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रेलवे डी ग्रुप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट और उसका जो कट ऑफ है वो एक एक करके सारे जोन जारी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आरआरबी पटना है तो उसका रेलवे डी ग्रुप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ, उन्होंने अपनी डीवी डेट, डीवी रिजल्ट और जो 5% एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को जो वेटिंग लिस्ट में रख के उन्होंने बुलाया है और उसके साथ साथ जो डीवी की इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने जारी कर दी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपको बता देना चाहता हूं कि आरआरबी पटना जो उनकी काफ़ी ऊपर कट ऑफ गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि हाई कट ऑफ। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लगभग कितनी कट ऑफ जाने वाली है और कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स उनके CBT 1 में कितने ऊपर हाई गए हैं। तो इन सभी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सभी कैटेगरी को भी इन्वॉल्व करके रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आरआरबी पटना की साइट पे, जहाँ पे हम डीवी का रिजल्ट देख सकते हैं और अपना जो भी आपका है उस हिसाब से शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने RRC-ECR जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे उसकी वेबसाइट ओपन कर ली है। तो उसका जो लिंक है आपके सामने लिखा हुआ है www.rrcecr.gov.in। तो आपको ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो आरआरबी पटना जोन है उसका आपको ये ओपन करके रखना है। तो RRC-ECR जैसे पटना जोन का वेबसाइट आप ओपन करोगे तो आपको क्या करना है, जब आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो वहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड दिखाई देगा। आपको उस नोटिस बोर्ड के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप नोटिस बोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो दोस्तों 20/4/2019 का एक नोटिस जो नोटिस बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है, उसमें से लिखा हुआ है कि नोटिस डॉक्यूमेंट एंड कैंडिडेचर वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर लेवल 1 अंडर CN 02-118। तो इन्होंने ये नया नोटिस बोर्ड यहाँ पे जारी किया है। इसके अंदर उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी स्टूडेंट्स डीवी और मेडिकल के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट जारी की है। उसके साथ साथ आपको उन्होंने ये बताया कि कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ और कट ऑफ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आपको करना क्या है, आपको इस लिंक को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इस लिंक को डाउनलोड करोगे तो आपके सामने PDF ओपन होगा। तो ये लिंक मैंने आपके सामने डाउनलोड कर लिया है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है पूर्व मध्य रेलवे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पोल्सन कॉम्प्लेक्स दीघा घाट पटना 800011। तो ये उन्होंने अपना एड्रेस दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर और अपना मेल ID भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में उन्होंने जो सबसे ऊपर रखा है नोटिफिकेशन वो रखा है हिंदी में। तो जिन स्टूडेंट्स को हिंदी में अच्छे से समझ में आता है उसमें, और उसके साथ पूरा उन्होंने कट ऑफ वगैरह यहाँ पे हिंदी में बताई है और उसके साथ सेम कॉपी उन्होंने इंग्लिश में यहाँ पे रखी हुई है। तो दोस्तों, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम इंग्लिश वाला डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे देखो उन्होंने लिखा हुआ है कि 7 जो पहला वाला सेक्शन उन्होंने लिखा हुआ है वो लिखा है कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट एंड कैंडिडेचर वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स अंडर CN 02-2018 लेवल 1 आफ्टर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो उन्होंने बोला है कि ये उन डॉक्यूमेंट कैंडिडेट का लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर हो चुका है। तो उन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है 17,941 candidates were eligible for PET efficiency test based on the performance of computer based test, जिसको CBT हम बोलते हैं, conducted during the period 17/9/2018 to 17/12/2018 by Railway Recruitment Board for level 1 post against CN 02-2018। तो उन्होंने बोला है कि जो टोटल एलिजिबल स्टूडेंट्स थे जो CBT एग्ज़ाम देने के बाद एलिजिबल जो RRC पटना में थे वो टोटल स्टूडेंट्स थे 17,941, मतलब 17,941 स्टूडेंट्स टोटल PET के लिए एलिजिबल हुए थे। अब उन्होंने अगला लिखा हुआ है कि जो 17,941 कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर PET conducted from 31/03/2019 to 6/04/2019 एट ये इन्होंने स्टेडियम का नाम दिया धनपुर के अंदर। तो उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि जो 17,941 कैंडिडेट जो PET के लिए एलिजिबल थे उनको 31 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में PET टेस्ट के लिए बुलाया गया था। उसमें से 11,671 कैंडिडेट्स वर क्वालिफाइड। तो 17,941 में से 11,600 कैंडिडेट ने PET क्वालिफाई कर लिया था। 4,255 कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो गए थे और 2,015 कैंडिडेट्स एब्सेंट इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो उन्होंने बोला जैसे 17,941 में से 11,671 ने पास किया, 4,255 फेल हो गए और 2,015 कैंडिडेट आए ही नहीं PET टेस्ट के लिए। अब उन्होंने लिखा है प्लीज़ सी द नोटिस नंबर 05/2019 एट डेटेड 14/04/2019 विच रिजल्ट एंड कट ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स
प्रोवाइडेड फॉर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट। तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो डाल दिया है कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स थे, जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए उन्होंने 14/4/2019 को नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कट ऑफ दे दी थी। अब उनकी जो कट ऑफ बची हुई थी नॉर्मल कैटेगरी कट ऑफ थी। तो दोस्तों ये आपके सामने जो कट ऑफ दिख रही है वो नॉर्मल कैटेगरी की कट ऑफ है। तो उसमें देखोगे आप, अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बीइंग कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज अंडर। तो सबसे पहले उन्होंने यूआर जो अनरिजर्व कैटेगरी जिसको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, उसकी उन्होंने कट ऑफ में उन्होंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन मेन लिस्ट विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो सबसे ऊपर वाला पहला वाला जो कॉलम उन्होंने रखा है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज रखा है, और उसके बाद रखा है नंबर ऑफ 5% एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स का अलग कॉलम रखा है, और टोटल अलग दिए हैं। तो उन्होंने बोला कि अनरिजर्व कैटेगरी में 2866 वैकेंसीज के हिसाब से 2866 स्टूडेंट प्लस 5% जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट था वो 146 है। तो टोटल मिला के उन्होंने जनरल कैटेगरी से 3012 स्टूडेंट्स को बुलाया। ओबीसी कैटेगरी में 1255 और 78 स्टूडेंट्स बुलाए जिन्होंने 5% एक्स्ट्रा कैंडिडेट है वो हैं। एससी में उन्होंने 842 और 45 जो 5% एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया है। एसटी कैटेगरी के अंदर 438 स्टूडेंट जो मेन लिस्ट में, और 23 स्टूडेंट जो 5% एक्स्ट्रा कैंडिडेट उनको बुलाया है। CCAA के लिए 200 कैंडिडेट्स जो मेन लिस्ट में रखे हैं, और 5% जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट है उनमें उनको कोई भी स्टूडेंट नहीं बुलाया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि RRC पटना में जो CCAA के लिए थी, इसके लिए बहुत सारी वैकेंसीज थी, और इसी तरह एक्स सर्विसमैन की बहुत सारी वैकेंसीज थी, लेकिन उन्होंने 200 और 138 बच्चों को बुलाया। इसका मतलब या तो इतने बच्चे क्वालिफाई हो पाए हैं, तो इनका इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने PH कैटेगरी का, जैसे देखो वो VI जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनमें 60 उन्होंने मेन रखे हैं, और 3 स्टूडेंट जो 5% एक्स्ट्रा कैंडिडेट मिला के 63 हुआ है। इसी तरह HI का 62 और 3 65 रखा है। LD का 60 और 3 मतलब 63 रखा है। MD का 5 और 5% एक्स्ट्रा कैटेगरी में किसी को नहीं बुलाया, तो उन्होंने 5 ही स्टूडेंट्स को MD कैटेगरी के लिए बुलाया है। इसी तरह से टोटल स्टूडेंट्स उन्होंने बुलाए हैं 5926 मेन लिस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से, और 5% एक्स्ट्रा में 301, तो टोटल मिला के 6227 स्टूडेंट्स को बुलाया। तो इसमें उन्होंने सारी कैटेगरी हो गई है, इसमें जनरल, OBC, SC, ST, CCAA, एक्स सर्विसमैन, PH और VI, SD, LD और MD सारी कैटेगरी मिला के उन्होंने 6227 स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए RRC पटना ने बुलाया है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे देखो नंबर 6 में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे, ये उन्होंने कट ऑफ बताई है। नंबर 6 में कट ऑफ उन्होंने बता दी है कि कट ऑफ कितनी रही है, तो आप देख सकते हो ये कट ऑफ। तो उन्होंने लिखा था द कट ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स फॉर डॉक्यूमेंट एंड कैंडिडेचर वेरिफिकेशन आर एज अंडर। तो उन्होंने अनरिजर्व का रखा है 87.14, जबकि CBT का लगभग 77 या 78 कट ऑफ गया था दोस्तों। CBT का D ग्रुप का कट ऑफ गया था 77 या 78 के आसपास, और इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जनरल का कट ऑफ रखा है 82 मार्क्स। मतलब RRC पटना की काफ़ी हाई कट ऑफ गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरह OBC कैटेगरी की अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो OBC कैटेगरी का 78.57 कट ऑफ गया है, SC कैटेगरी का 68.12 गया है, और ST कैटेगरी का 65.13 गया है। इसी तरह CCAA का 30.71, ESM का 30.10, ये उनके कट ऑफ नॉर्मलाइज मार्क गए हैं। और उन्होंने PH कैटेगरी की यहाँ नीचे मेंशन की है, LD के 69.14, VI का 69.06, HI का 43.15 और MD का गया 29.43। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरे जोन की कंपेरिजन, जहाँ पे इलाहाबाद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ लगभग 77.15 गया था, वहाँ पे RRC पटना का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है, 82.14 गया है। और जहाँ मतलब दूसरे जोन्स में जहाँ OBC का कट ऑफ जैसे यहाँ पे OBC का कट ऑफ जहाँ पे गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हो OBC का कट ऑफ 78.57 है, जबकि दूसरे जोन में ये कट ऑफ जनरल कैटेगरी का गया है। तो बहुत ही हाई कट ऑफ RRC पटना जोन के लिए उन्होंने रखी है, और जनरल की उन्होंने बहुत हाई कर दी। जैसे कि दूसरे जोन्स में क्या हो रहा था, 3 से 4 नंबर ज़्यादा लाने पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ से आपको 5 से 6 नंबर आपको अपनी कैटेगरी में ज़्यादा होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कॉल आएगी। तो उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि उन्होंने
यहाँ पे एक नोटिस भी बताया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका स्टार्ट होगा उसकी डेट भी इन्होंने आपको बता दी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 28/4/2019 से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये डेट उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, मतलब 28 अप्रैल से। तो जिन स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट अभी तक प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं वो प्रिपेयर कर ले। इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी जहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी का फॉर्मेट मिलेगा, उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि ओबीसी कैटेगरी को कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, एससी को कौन सा लेके जाना है, एसटी को कौन सा लेके जाना है, और इवन मैंने कैटेगरी वाइज की जनरल को ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ओबीसी को ये लेके जाने हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देखिए ताकि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि आप अपना एडमिट कार्ड कब कहाँ डाउनलोड कर सकते हो। तो इन्होंने लिखा है कि ऑल द कैंडिडेट्स विच रजिस्टर्ड नंबर इज लिस्टेड इन द लिस्ट कैन डाउनलोड और प्रिंट देयर कॉल लेटर फ्रॉम आरआरसी वेबसाइट। ये वेबसाइट का उन्होंने नाम दिया है एडमिट कार्ड के लिए। देखो यहाँ पे कॉल लेटर के लिए इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, और उसके बाद बोला है कि आप अपना रजिस्टर्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप जल्दी ही डॉक्यूमेंट आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। और उन्होंने बोला है कि जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे उसकी डेट इन्होंने दी है 21/4/2018। तो 21 अप्रैल से आप, मतलब आज का दिन से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का होगा, और जैसे ये लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको जल्दी ही वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया है, जो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने नीचे दी है वो देखो। उन्होंने लिखा है कि अगर कैंडिडेट ओबीसी SC ST में अप्लाई करता है और अगर उसकी सीट फिलअप हो जाती है तो उसको जनरल के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा जैसा कि नॉर्मल वैकेंसीज में होता है। तो ये नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ उन्होंने लिखा है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट ओबीसी ST एंड ST कैंडिडेट हु हैव बीन कॉल्ड फॉर 5% एक्स्ट्रा UR merit will go on relevant position of the merit on their respective communities in the level if they are not impaneled in UR merit। तो उसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने बोला है कि मेडिकल फिटनेस में आपको फिट रहना ही है, उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, ये उन्होंने साफ साफ बताया। तो आप अपने मेडिकल की तैयारी अच्छी से करके जाएं। और उसके साथ साथ उन्होंने अपना बताया कि जब तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती तब तक आपका जो भी रिजल्ट है उस हिसाब से फाइनल नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी आरआरसी पटना की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। जैसे एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई मान लो कि आपका एडमिट रिजल्ट देखने में रोल नंबर वगैरह कोई मिस्टेक है, तो आरआरसी पटना का जो एक कॉन्टैक्ट नंबर है इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप उनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और ये फाइनल कट ऑफ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।